वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विगत वर्षों में बिहार की एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपके प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के लघु वित्त बैंक ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, बिहार के लघु वित्त बैंक ने वर्ष 2015 से कार्य करना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 34,314। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 50,555। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ा है 2.5%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक 1.31 लाख प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद किस जिले का है? तो दोस्तों, वह जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद किस जिले का है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद है शिवहर जिले का। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोल की खपत के लिहाज से सबसे संपन्न जिला कौन सा है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोल की खपत के लिहाज से सबसे संपन्न जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंकों की 270 शाखाएं खोली गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना % है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात है 36.1%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर कितना हो गया है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर हो गया है 207.6 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी 1998-99 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ हुआ था अप्रैल 2015 में। अगला प्रश्न है,
वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के कुल व्यय में गत वर्ष से कितना % की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के कुल व्यय में गत वर्ष से 13.4% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार को केंद्रीय अनुदानों का कितना % हिस्सा मिलता है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार को केंद्रीय अनुदानों का 24.8% हिस्सा मिलता है। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय था 1,65,696 करोड़। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा था 22,510.8 करोड़। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार की पूंजीगत प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार की पूंजीगत प्राप्ति में 25.9% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना हो गया है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का प्राथमिक घाटा हो गया है 17,343 करोड़। अगला प्रश्न है। डिजिटल उपयोग हेतु बिहार राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है बिहान ऐप। अगला प्रश्न है। वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र है 72.97 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है। वर्ष 2019-20 में फसल संघनता कितनी थी? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में फसल संघनता थी 144%। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हो गया? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17.95 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हो गया है। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के कृषि संबंधी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना हिस्सा था? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के कृषि संबंधी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा था 34.7%। अगला प्रश्न है। गत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 में प्रारंभिक क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों वृद्धि हुई है 2.1% की। अगला प्रश्न है। अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगनूर जल विद्युत परियोजना स्थित है अरवल जिले में। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों। डगमर जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों डगमर जल विद्युत परियोजना स्थित है सुपौल जिले में। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा 7/2 के तहत
हर खेत सिंचाई का पानी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत सिंचाई का पानी के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है 2019-20 और 2020-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन है? तो दोस्तों वह जिला है बक्सर जिला। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी हो गई है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत हो गई है 350 किलोवाट। अगला प्रश्न है मार्च 2020 में रेल मार्ग कुल कितनी लंबी थी? तो दोस्तों मार्च 2020 में रेल मार्ग लंबी थी 3794 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी जून 1975 में। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 तक राज्य उच्च पंथों की लंबाई से शीर्ष जिला कौन है? तो दोस्तों सितंबर 2021 तक राज्य उच्च पंथों की लंबाई से शीर्ष जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न है महिला कामगारों के मामले में मजदूरी का औसत स्तर बिहार में कितनी है? तो दोस्तों बिहार में है 239 रुपये। अगला प्रश्न है बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है 2019-20 के अनुसार? तो दोस्तों बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर है 42.5%। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार की पर्यटन के विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है 2025.34 लाख। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख राशि दी जा रही है। अगला प्रश्न है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी कि बियाडा की स्थापना हुई थी 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं अंडी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों अंडी रेशम का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर तथा बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो दोस्तों जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 1663 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले का है? तो दोस्तों वह जिला है रोहतास जिला। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में मछली का उत्पादन कितना हो गया है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में मछली का उत्पादन हो गया है 6.83 लाख टन। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में दुग्ध उत्पादन कितना लाख टन हो गया है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में
बिहार में दूध उत्पादन हो गया है 115.01 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019 में हुई पशु गणना के अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों वर्ष 2019 में हुई पशु गणना के अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या हो गई है 365.4 लाख। अगला प्रश्न है, कृषि रोड मैप 3 की अवधि कब से कब तक की है? तो दोस्तों कृषि रोड मैप 3 की अवधि 2017 से 22 तक है। अगला प्रश्न है, कृषि अभियंत्रण का नया विश्वविद्यालय कहाँ खोलने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों कृषि अभियंत्रण का नया महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है आरा जिले में। अगला प्रश्न है, कृषि व्यवसाय प्रबंधन का नया महाविद्यालय कहाँ खोलने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों कृषि व्यवसाय प्रबंधन का नया महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है पटना में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार की कुल खाद्यान्न उत्पादन कितनी हो गई है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन हो गया है 17.95 लाख टन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना था? तो दोस्तों वर्ष 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल था 0.39 हेक्टेयर। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में 2013 से 2021 के बीच राष्ट्रीय उच्च पथों की प्रति वर्ष औसतन कितना निर्माण हुआ है? तो दोस्तों बिहार में 2013 से 2021 के बीच राष्ट्रीय उच्च पथों की प्रति वर्ष औसतन निर्माण हुआ है 160 किलोमीटर। थैंक यू दोस्तों।